हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी हरियाणा के हिसार ज़िले की है, जहाँ एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर पैसों के लालच में अपने ही परिवार के 8 लोगों की बड़े खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। यह कहानी रेलूराम पूनिया की है। हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले रेलूराम पूनिया एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। एक ट्रक क्लीनर के रूप में उन्होंने पैसे कमाने की शुरुआत की और थोड़े टाइम बाद उन्होंने काले तेल का धंधा किया, जिसमें उन्होंने अत्यधिक मात्रा में पैसा और नाम कमाया। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने हिसार, दिल्ली और फरीदाबाद में ज़मीन और कई फार्म हाउस खरीद लिए। रेलूराम पूनिया 123 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। उनका एक फार्म हाउस ही 25 एकड़ में फैला हुआ था। उस समय उनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ के आसपास थी। उस समय उन्होंने अपना घर इस तरह से बनवाया था कि जिसकी पहली मंजिल तक कार आ जा सकती थी। दूर दूर से लोग उनकी हवेली को देखने आते थे। रेलूराम पूनिया ने काले तेल के बाद राजनीति में भी कदम रखा। वहाँ भी किस्मत ने उनका साथ दिया। रेलूराम पूनिया साल 1996 में हरियाणा के बरवाला विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप से चुनाव में उतरे और चुनाव जीतकर एमएलए भी बने। बाद में अगले चुनाव में उनको हार का सामना भी करना पड़ा। रेलूराम पूनिया ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से उनको एक बेटा हुआ और दूसरी पत्नी से 2 बेटियां। उनके बेटे का नाम सुनील था और पहली लड़की का नाम सोनिया व दूसरी लड़की का नाम प्रियंका। रेलूराम जी ने बेटे सुनील की शादी शकुंतला देवी से करवाई। सुनील को 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक लड़का व 2 लड़कियां थी, लोकेश, शिवानी और प्रीति। रेलूराम पूनिया के तीनों बच्चों में सोनिया सबसे अधिक लाडली थी और इसी लाड ने सोनिया को जिद्दी बना दिया। सोनिया अपनी हर ख्वाहिश को जिद करके पूरा करवा लेती और रेलूराम पूनिया भी मान जाया करते थे। वो भी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करते। सोनिया को बचपन से ही ताइक्वांडो का शौक था, तो उसको प्रैक्टिस के लिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में उसकी मुलाकात संजीव कुमार के नाम के एक शख्स से हुई। संजीव जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। दोनों में दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। पर इस शादी में एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि संजीव का मध्यम वर्गीय परिवार से होना। जब सोनिया संजीव की शादी की बात रेलूराम पूनिया तक पहुंची, तो वो इस बात को लेकर भड़क गए। कहा, तुम एक रईस बाप की बेटी हो, तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे परिवार के साथ होगा, ना कि संजीव के साथ, जो एक मध्यम वर्ग परिवार का साधारण लड़का है। पर हर बार की तरह बेटी की जिद के आगे बाप की एक न चली। सोनिया और संजीव की शादी करा दी गई। शादी के बाद संजीव की हालत और ख़राब हो गई थी और जूडो में भी वो कुछ खास करियर नहीं बना पाया। सोनिया अपने पति संजीव की आर्थिक मदद के लिए अपने पिता के पास पहुंची। ज़मीन जायदाद से हिस्सा मांगती है और पिता रेलूराम ज़मीन से हिस्सा देने को भी तैयार हो जाते हैं। तभी यह बात बेटे सुनील को पता चलती है और वो अपने पिता को बोलता है, आप ज़मीन मत बेचो, सोनिया को ज़मीन के बदले पैसे दे दो। और इसी बात पर दोनों बहन भाइयों का झगड़ा हो गया और सोनिया ने अपने भाई पर गुस्से में रिवॉल्वर तान दी। उस दिन तो इस मामले को शांत करा दिया गया, पर इस विवाद ने सोनिया के दिल में आग लगा दी और उसने मन ही मन ठान लिया था कि कैसे भी करके अपने पिता और भाई सुनील से पूरी जायदाद लेकर रहेगी। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। पूरी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए सोनिया ने एक बेहद ही खतरनाक योजना बनाई। वो पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने पूरे पूनिया परिवार को जान से मार डालने की कसम खा ली। जब उसने यह बात अपने पति संजीव को बताई, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर एक बेटी अपने पूरे परिवार को जान से मारने का कैसे सोच सकती है। पहले तो संजीव ने सोनिया को समझाया, परंतु उसकी जिद व करोड़ों की संपत्ति के लालच में वो भी तैयार हो गया और दोनों एक सही समय का इंतजार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अपने कुकृत्य को अंजाम देते। 23 अगस्त 2001 को सोनिया की बहन प्रियंका का बर्थडे होता है और इसी समय परिवार के सभी लोग एक साथ घर पर मिलते हैं।
सोनिया ने प्रियंका के बर्थडे के बहाने रेलूराम पूनिया के फार्म हाउस पर बिना किसी को बताए एक पार्टी रखी। प्रियंका अपने बर्थडे के दिन अपने हॉस्टल में थी। सोनिया हॉस्टल गई और प्रियंका को फार्म हाउस ले आई। पुरानी बातों को बुलाकर उस दिन सबने खूब मौज मस्ती की, तेज आवाज़ में गाने बजाए और खूब पटाखे छोड़े गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे सोनिया ने सोचा था। खाने पीने के बाद सोनिया ने अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए एक स्पेशल खीर बनाई और सभी लोगों को खिलाई, बड़े से लेकर छोटे सदस्य को। परिवार वाले बेटी के प्यार में खीर तो खा लेते हैं, पर उनको क्या पता था कि खीर में उसने अफीम मिला दी थी। खीर खाते ही सबको नींद आने लगी। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए और बिस्तर पर पड़ते ही बेहोशी की हालत में चले गए। सोनिया इसी समय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोनिया ने संजीव को बोला कि सब सो गए हैं, अपनी रिवॉल्वर उठाओ और सबको गोली मार दो। संजीव सोनिया को बोलता है कि यहाँ 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियाँ, हम 2 लोगों को कैसे मारेंगे। तभी सोनिया गैराज गई और रोड ले आई और संजीव के हाथों में थमा दी और बोली, इससे सबको मार डालो। सबसे पहले दोनों रेलूराम पूनिया के कमरे में गए और अपने पिता के सर पर रोड मारने को कहा। संजीव घबरा गया और बोला, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर सोनिया ने कहा कि संजीव, अगर आज तुमने इनको नहीं मारा तो यह मौका वापस नहीं मिलेगा और अगली बारी इनकी होगी और ये हमको मार डालेंगे। संजीव सोनिया की बात मान लेता है और रेलूराम पूनिया के सर पर रोड से हमला करता है और जब तक करता है जब तक रेलूराम पूनिया मर नहीं जाते। बेड और दीवारों पर चारों तरफ रेलूराम पूनिया का खून फैल जाता है। अब बारी थी रेलूराम पूनिया की पत्नी की। उनका कमरा ठीक रेलूराम पूनिया के बगल में था। दोनों माँ के कमरे में गए और सोनिया ने माँ के मुंह को तकिए से दबा दिया और संजीव ने उनके सर पर भी रोड से 2-3 हमले किए और उनके बगल में सो रही 2 साल की छोटी बच्ची सुनील की बेटी के सर पर भी वार करके उसको भी मार गिराया। अब तक वो 3 लोगों को मार चुके थे। अब वो सुनील के कमरे में जाते हैं। कमरे में भाई सुनील और उसकी पत्नी शकुंतला बेहोश पड़े थे। सोनिया और संजीव को डर लग रहा था कि सुनील उठ नहीं जाए, क्योंकि सुनील हट्टा कट्टा और लंबे चौड़े कदकाठी का था। अगर वो जाग गया तो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। तो उन्होंने सुनील को मारने से पहले उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसको भी बड़ी क्रूरता से मार डाला और उसकी पत्नी शकुंतला को भी। अब सोनिया और संजीव ने इसी तरह से अपनी छोटी बहन प्रियंका, 4 साल का भतीजा लोकेश और 45 दिन की दूध मुही भतीजी प्रीति को भी रोड से पीट पीट कर मार डाला। आखिर ऐसा कैसा पैसों का लालच और प्रतिशोध के अपने ही परिवार के 8 लोगों को मार गिराया। यहाँ तक के छोटे बच्चों को मारते समय भी वो नहीं रुके। वो खुद एक 1.5 साल के बच्चे के माता पिता थे। जिस हवेली में थोड़े समय पहले पार्टी चल रही थी, सब खुश थे, अब वो हवेली शमशान बन चुकी थी। यह सब करने के बाद सोनिया ने संजीव से कहा कि इसी रोड से मेरे सर पर मारो, जिससे इस हत्याकांड का शक हम पर न आ जाए। फिर संजीव ने सोनिया के सर पर भी एक वार किया और यह सब करने के बाद संजीव वहां से भाग गया। जब तक यह हत्याकांड चला तब तक तेज आवाज में गाने चलते रहे, जिससे आसपास के लोगों को शक न हो जाए। सुबह हुई और करीब 8 बजे के आसपास स्कूल की वैन सुनील के बेटे लोकेश को लेने आई और सुबह ड्यूटी पर आए चौकीदार लोकेश को लेने अंदर गया। जब वो घर के अंदर गया तो वो घर का हाल देख के दहशत में आ गया। पूरे घर में चारों तरफ लाशें और खून फैला हुआ था। जल्दी से पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस आई तो 9 लाशों को देख के पुलिस की भी हालत ख़राब हो गई थी। एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो चुका था। पुलिस ने हर लाश की जांच की, सब मर चुके थे, केवल एक के, वो थी सोनिया। जब पुलिस ने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस हैरान थी कि प्रियंका के बर्थडे वाली रात यानी 23 अगस्त को हवेली में कोई भी भारी आदमी नहीं आया और ना ही घर में किसी भी तरह की लूट के निशान मिले। और जब कातिल ने सबको इतनी सफाई से ही मारा तो सोनिया कैसे बच गई। पुलिस यह भी समझ गई थी कि इनको सबको बेहोशी की हालत में मारा गया है, क्योंकि किसी भी शख्स ने
जान बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने बर्थडे वाली रात के खाने पीने की सभी चीज़ों को जांच के लिए भेजा। पुलिस के पास सवाल तो बहुत थे पर जवाब एक भी नहीं था। वो सब सोनिया की हालत में सुधार का इंतजार करने लगे। इधर खाने की जांच की रिपोर्ट आ गई थी। उन्हें पता चला कि खाने में अफीम मिलाई गई थी। पुलिस को लग गया था कि यह काम तो किसी घर वाले ने ही किया है। पुलिस ने तुरंत सोनिया से सख्ती से पूछताछ की और वो ज़्यादा समय पुलिस से अपने राज को छुपा नहीं पाई और अपने सारे राज उगल दिए। उसने बताया कि कैसे पैसों के लालच और विवाद में 23 अगस्त की रात को अपने पति संजीव कुमार के साथ मिलकर पूरे परिवार को रोड से पीट पीट कर मार डाला। तुरंत संजीव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सोनिया के पास से एक खत मिला था जिसमें यह लिख रखा था कि उसने अपने पिता को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते थे। इसके बाद संजीव और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। हिसार के सेशन कोर्ट में 3 साल तक इस मामले की सुनवाई होने के बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई। मामला जब हाई कोर्ट में गया तो साल 2005 में हाई कोर्ट ने इन दोनों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 को फांसी की सज़ा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। सब जगह से हार जाने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। एक लंबे इंतजार के बाद साल 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों की दया याचिका को खारिज कर दिया। अब सामने मौत को देखकर वो दोनों अपने बेटे की दुहाई देने लगे कि इस छोटे बच्चे का क्या कसूर, इसका ख्याल कौन रखेगा। इसी बीच सोनिया ने जेल में ही एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की। सोनिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके साथ रहम कीजिए, नहीं तो हमारे बेटे को भी हमारे साथ लटका दीजिए। इन दोनों को फांसी देना तय हो गया था। फिर 20 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जिन मामलों में फांसी देने में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उस समय फांसी के काफ़ी मामले थे, सबको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सोनिया और संजीव की फांसी की सज़ा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया और संजीव को 2018 में 15 दिन की पैरोल पे छोड़ा गया था और वो वहाँ से फरार हो जाता है और 2021 में मेरठ के एक आश्रम में उसको गिरफ्तार किया गया, जहाँ वो काफ़ी समय से साधु बनकर छिपा बैठा था। आपके हिसाब से इनको फांसी की सज़ा सही थी या फिर आजीवन कारावास? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।